Today we are going to see how to post the journal entries. आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है और उसे कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपका जो बेसिक है वही होता है, जर्नल एंट्रीज से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले अकाउंटिंग की जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है? सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके बिजनेस में। ट्रांजैक्शंस के बाद उन ट्रांजैक्शंस को हमको एक प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसे कहते हैं जर्नलाइज करना, मतलब जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है अकाउंटिंग में, दैट इज नोन एज लेजर। और लेजर के बाद होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग फिर बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। दिस आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग की स्टेप्स है। सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शंस। जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे अपने बिजनेस के। ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज पोस्ट करोगे, जर्नल एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के जो बैलेंसेस होते हैं उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग देखते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो आज हमको इस क्लास में जो मेन फोकस करना है वो करना है जर्नल एंट्रीज पे, कि कैसे जर्नल एंट्रीज पोस्ट की जाती है। तो सबसे पहले इफ यू वांट टू नो हाउ टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज, आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स जिसे कहा जाता है, वो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ऐसे अकाउंटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज पर्सनल अकाउंट। रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी कि ये अकाउंटिंग के रूल्स क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स ओनली वी हैव टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज। इस रूल की मदद से ही हम लोग जर्नल एंट्रीज पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा होता है, किस फॉर्मेट में हमको जर्नल एंट्रीज पोस्ट की जाती है या पोस्ट करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला जो कॉलम बनाया जाता है वो होता है डेट, नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम हमें करना पड़ता है, उसे बोलते हैं L.F, दैट मीन्स लेजर फोलियो। नेक्स्ट इज डेबिट अमाउंट, नेक्स्ट इज क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम किए जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेट तो आप जानते हैं, डेट लिखना है, यहाँ पे जनरल एंट्री पोस्ट करना है। LF में हमको क्या लिखना होता है? LF में हमें कुछ नहीं लिखना होता है। जो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करते हैं रियल लाइफ में, उनको यहाँ पे लेजर फोलियो, मतलब इस जनरल एंट्री को आप जिस लेजर बुक में पोस्ट करोगे उसका जो पेज नंबर होता है वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। एज अ स्टूडेंट हमें यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्टिल हमको फॉर्मेट में ये कॉलम दिखाना जरूरी होता है। उसके अलावा डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, ऐसे 2 अमाउंट के कॉलम्स हमको करने होते हैं। ये है आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, अब हमको जर्नल एंट्री सॉल्व करनी है। आपको नीचे क्वेश्चन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चन दे रखी हूँ, जो क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए। तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट इज जर्नलाइज द एंट्रीज। वो बोल रहा है आपको एंट्री को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जब आप इसे पास करते हैं तो हमें ऊपर लिखते समय लिखना होता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। जो भी पर्सन के बुक में आप ये एंट्री पास कर रहे हो, जिस किसी बिजनेस के लिए ये बुक एंट्री पास कर रहे हो, उसका नाम हमको लिखना होगा। फिर उसके बाद हमको ये फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, मैं कुछ एंट्रीज के लिए आपको फॉर्मेट में पोस्टिंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं रैंडमली आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है कि मैं सारी एंट्रीज एट अ टाइम आपको विद फॉर्मेट सॉल्व करके दिखा सकूं। देखिए, अब फर्स्ट जो ट्रांजैक्शंस आपको दिया, आपको ट्रांजैक्शंस दिए होंगे, उसकी वजह से आपको जनरल एंट्री पास करनी होगी। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज सुमित कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹30,000। सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कैश लेके आया ₹30,000। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और एक सुमित। ठीक है, कैश अकाउंट को लिए लगता है रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन,
ठीक है, तो कैश इज कमिंग, आपके बिजनेस में कैश आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कैश अकाउंट को डेबिट। ये डेबिट लिखना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो लिखिए, नहीं चाहते तो मत लिखिए, सिर्फ कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी वो डेबिट है। कैश अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर ऑफ द मनी, मनी कौन दे रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुमित इज द गिवर ऑफ द मनी, सुमित पैसा लेके आ रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे सुमित अकाउंट को क्रेडिट। तो सुमित कैपिटल अकाउंट, बट क्योंकि सुमित ने पैसा लेके आया है, बिजनेस में पैसा लगाया है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे सुमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट लेके आ रहा है, वो अमाउंट लेके आ रहा है 30,000, तो डेबिट कॉलम में 30, क्रेडिट कॉलम में 30। बस ये हमारा जर्नल एंट्री पास होगी। इसको लिखने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। कैश इज कमिंग इन, कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश अकाउंट को किए डेबिट। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर ऑफ द मनी, सुमित इज द गिवर ऑफ द मनी, इसलिए टू सुमित कैपिटल अकाउंट। ऐसा हमारी एंट्री हुई। सिर्फ ये एंट्री होने के बाद हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसके बाद हमको इसका एक नरेशन देना पड़ता है। नरेशन मीन्स इन शॉर्ट कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी जो भी चीज का आपने ये एंट्री पास किए हो, वो एंट्री किस चीज के लिए पास करे हो आपने, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है कि भाई हमने ये एंट्री कैसे पास की। यानी अगर कल को कोई थर्ड पर्सन ये एंट्री देखता है तो उसे आपको वापस ट्रांजैक्शन रेफर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो नरेशन पढ़ के समझ जाएगा कि ये किस चीज के लिए आप एंट्री पास कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुमित ने पैसा लेके आया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। और नरेशन लिखने के बाद उसके नीचे एक अंडरलाइन की जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज किया जाता है। ये ध्यान रखोगे कि ये लाइन यहाँ तक आपको कंटिन्यू नहीं करनी है, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसा रूल है कि अगर आपने अमाउंट के नीचे लाइन खींच दिए तो आपका अकाउंट वहां पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंट क्लोज नहीं करना है। तो ये ध्यान आप हमेशा रखिए कि अमाउंट के नीचे आपको अंडरलाइन जब तक नहीं करनी है जब तक आपको अकाउंट क्लोज करना ना हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,500। गुड्स परचेज किए तो ऑब्वियस है आपके पास गुड्स आएंगे। ठीक है, परचेज कर रहे हो तो आपके पास से कैश जाएगी। अब यहाँ पे जो दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं दैट इज परचेज एंड कैश, दोनों को भी रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ परचेसेस, तो परचेज अकाउंट को करोगे डेबिट। जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो यू हैव टू पे द अमाउंट, तो हमने कैश पे कर दिए तो कैश अकाउंट को करोगे क्रेडिट। ऐसा हमने कितने अमाउंट का गुड्स परचेज किए, हमने परचेज किए 1,500 का, ये हमने कुछ इस तरह से लिख दिए। इसका भी हमें नरेशन लिखना होगा। नरेशन लिखते समय लिखोगे क्या किए हमने, गुड्स परचेज किए, तो नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस खत्म। और इसके नीचे हम लोग लाइन खींच देंगे। सेम अब हम देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है। थर्ड ट्रांजेक्शन इज डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किए। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो कैश जाएगा आपके पास से, तो कैश अकाउंट तो एक इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब बैंक के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर ऑफ द कैश इज बैंक, इसीलिए हम बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। कैश इज गोइंग आउट, हमारे पास से कैश जारी है बैंक में, तो कैश अकाउंट को करोगे क्रेडिट। इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 21,000, तो मैं वो लिख देती हूँ। इसका नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, या फिर आप बीइंग कैश डिपॉजिटेड भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपका ये ट्रांजेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला गया है कि आपने बैंक से कैश निकाले। ठीक है, अभी हमने इस ट्रांजेक्शन में बैंक में कैश डिपॉजिट किए थे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है आपने बैंक से कैश निकाले। किस चीज के लिए निकाले, फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हो तो अगेन कैश जब हमने डिपॉजिट किए थे तो क्रेडिट किए थे, अब कैश आपके पास आ रही है तो कैश अकाउंट को करोगे डेबिट।
क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश को लगता है रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, हु इज द गिवर ऑफ द मनी, किससे मिल रहा है आपको ये पैसा मिल रहा है आपको बैंक से, इसलिए बैंक अकाउंट को करोगे आप क्रेडिट। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा विड्रॉ कर लिया आपने, 1500, तो यहाँ पे आप एंट्री लिख दोगे 1500। व्हाट विल बी द नरेशन, नरेशन इज बीइंग कैश withdrawn, being cash withdrawn for office use। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू रोशन। रोशन को गुड्स हमने सेल किए, हमने रोशन को गुड्स सेल किए, तो हम उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे। देखिए यहाँ तक ये सारी पोस्टिंग्स आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको रद्द कर देती हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में अब स्पेस है नहीं। फॉर्मेट आपको यही कंटिन्यू करना है फॉर जर्नल एंट्रीज। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू रोशन। रोशन को आपने गुड्स बेचे, अब रोशन इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, इसीलिए हम रोशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि रोशन एक पर्सन है और पर्सन को पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रोशन अकाउंट को करोगे आप डेबिट। आपने गुड्स बेचे तो आपके पास से गुड्स चले गए। ठीक है, गुड्स जाते हैं, जब आते हैं तो हम डेबिट करते हैं, जब वो जा रहे हैं तो यू विल हैव टू मेक इट क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, एंट्री क्या हुई, रोशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 1500। देखिए यहाँ पे अगर कैश सेल्स दिया होता, दैट मीन्स आपने गुड्स बेच दिए कैश में, तो कैश हमारे पास आता है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते। यहाँ हम रोशन को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी रोशन ने कैश दिया नहीं है, उसका अमाउंट उसने हमें पे नहीं किया है, उसने हमसे क्रेडिट में ये गुड्स लेके आए। तो जब हम क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं तभी हमको उस पर्सन का नाम आपको ट्रांजेक्शन में दिया होगा, तो वो पर्सन से हमने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किए, इसलिए रोशन अकाउंट को हमने कर दिए डेबिट। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स। अच्छा, इसका नरेशन है, नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अमित से हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में। अगेन गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट को करोगे डेबिट, क्योंकि गुड्स आर कमिंग इन, परचेसेस अकाउंट करोगे डेबिट। ठीक है, किससे परचेज, हमारे पास से कैश गई है क्या, नहीं, क्योंकि हमने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किए। तो हमें फ्यूचर में किसको पैसा देना है, हमको फ्यूचर में पैसा देना है अमित को। ठीक है, जिससे भी आपको फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना है उसके अकाउंट को करोगे आप क्रेडिट। तो टू अमित अकाउंट कितने के गुड्स परचेज किए हमने क्रेडिट में, 680 के। अमाउंट कॉलम में लिख दोगे 680। नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इस तरह से हमको सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हुए जाने हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश सेल्स। देखो यहाँ पे भी सेल्स हो रहा है लेकिन कैश में हो रहा है। ठीक है, कैश में हो रहा है यानी हमने गुड्स बेचे और हमें तुरंत पैसा मिल गया, तो कैश इज कमिंग इन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट। अगेन आप हर बार रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट का रूल को याद करते हुए चलोगे। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन। व्हाट इज गोइंग आउट, सेल्स, गुड्स आर गोइंग आउट, इसलिए हम सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। कितने के गुड्स बेच दिए हमने, 2400 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 2400। नरेशन विल बी बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस कैश क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दिख रहा है हमको ट्रांजैक्शन से कि आपके गुड्स कैश में ही सेल हुए हैं। लाइकवाइज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड टू अमित इन फुल सेटलमेंट 680। हमने अमित से गुड्स परचेज किए थे, अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है। देखो अमित से आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए थे, इसीलिए हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं किए थे, मतलब हमने उसको पैसे नहीं दिए थे।
अब उसकी पेमेंट की एंट्री करने के लिए बोल रहा है, तो जब भी आप पेमेंट करोगे तो कैश विल बी गोइंग आउट फ्रॉम यू, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश? अमित। तो हम यहाँ पे करेंगे, किसको पेमेंट कर रहे हैं? अमित को। अमित पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो अमित अकाउंट को करोगे डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है कितना, जितने का उसके ऊपर हमारी क्रेडिट बाकी था 680। नरेशन लिखना नहीं भूलना है। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट पेड टू अमित। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री इज पेड रेंट। रेंट आप पे कर रहे हो, अगेन रेंट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, तो आप क्या करोगे? रेंट अकाउंट को करोगे डेबिट। कितना पेमेंट किए हैं? रेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्या करें? पे कर रहे हैं, तो कैश विल बी गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट को करोगे क्रेडिट। कितनी पेमेंट कर दी हमने? 150, तो यहाँ पे लिखोगे 150 अकाउंट डेबिट में, 150 अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या होगा? बीइंग रेंट पेड। इस तरह से आपको अपनी जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है। यहाँ पे कुछ सिंपल जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछी जाती है। हमको जब भी जनरल एंट्री सॉल्व करनी है तो आपको गोल्डन रूल्स आने बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग के जो रूल्स है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, वो आपको आने जरूरी है। वो उनकी मदद से आप जनरल एंट्रीज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। इसके अलावा कुछ और ऐसे जनरल एंट्रीज है जो कि एग्जाम्स में बहुत टाइम पूछी जाती है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सिर्फ वो इम्पोर्टेंट जनरल एंट्रीज जो एडिशनल जनरल एंट्रीज रादर जो इसके अलावा भी पूछी जा सकती है। चलो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।